दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी ट्रिपल एस सी प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1 सितंबर 2026 है। आपके पास सुनहरा अवसर है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई आप मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर एड्रेस डिटेल या फिर अदर डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 1 सितंबर 2026 है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC WS के लिए 185 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 95, PH दिव्यांग के लिए 25 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है uptripplesc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी इंपोर्टेंट डेट यहाँ से चेकआउट कर ले। OTR से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ प्री एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ जनरल गाइडेंस दी गई है, इनको आप स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर ले। उसके बाद में अपना फॉर्म फिल कर ले। फॉर्म फिल करते समय आपको किस कैटेगरी को कितना आवेदन शुल्क जमा करना होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपका क्या रहेगा, डिटेल में सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2026 का ये सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर आप यूजर इंस्ट्रक्शंस की स्टेप पर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई करने के इंस्ट्रक्शन चेकआउट कर सकते हो। और व्यू एडवर्टाइजमेंट के स्टेप पर क्लिक करते हुए आप पीटी 2026 का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके उसमें से पूरी डिटेल रीड कर सकते हो। और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2026 पर अप्लाई करने के लिए गाइड अब आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी आयु सीमा की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। आपकी आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन के इस लिंक पर क्लिक करते हुए क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर मात्र 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, हायर क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अब आपको पीटी 2026 पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पर अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी के पोर्टल पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर OTR नंबर का यूज करते हुए लॉगिन करके यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, OTR नंबर या फिर मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पर आप अपना OTR नंबर या मोबाइल नंबर एंटर करें। गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिससे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा यूपी ट्रिपल एस सी के पोर्टल पर। जिस मोबाइल नंबर का यूज करते हुए उस पर एक OTP आएगा।
जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर आपने अभी तक UPSSC के पोर्टल पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास PT 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना PT 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा PT 2025 में, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे और फिर आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको भरकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, आपने 2025 PT में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर अगर आपने 2025 में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे एंटर करते हुए भी आपके सामने यहाँ पर यही फॉर्म स्टार्ट होगा। बस इसमें आपको आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। कुछ ही डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, वो आपके OTR से फैच करके यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो यहाँ पर आपको मैन्युअली सभी डिटेल्स आपको अपनी देनी होगी। सेम प्रोसेस दोनों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का रहेगा, अगर आपके पास 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे ही यहाँ पर अपनी ईमेल ID एंटर करनी है और फिर आपको क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल ID पर भी एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर एंटर करते हुए आपको अपनी ईमेल ID भी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। फिर यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी बेसिक एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी हाई स्कूल की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है किस बोर्ड से आपने अपना हाई स्कूल पास आउट किया है। आप यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है 10वीं क्लास का। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपका जो 10वीं का रिजल्ट था वो ग्रेडिंग में था या फिर परसेंटेज सिस्टम में था, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कितने मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करेंगे और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस में इस रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, जैसे कि पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड। इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें और फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका जो फोटो होगा उसकी जो विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सिग्नेचर यहाँ पर आपके उनकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, विड्थ 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कुछ इस फॉर्मेट में करने होंगे। यहाँ पर ऊपर आपके सिग्नेचर में इंग्लिश में आपके सिग्नेचर होंगे, फिर हिंदी में। ये फॉर्मेट आप चेकआउट कर लें। इस फॉर्मेट में आप अपने सिग्नेचर की फाइल रेडी करें और उसे फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट
30 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर सिग्नेचर के आपकी फाइल का साइज रहेगा 30 KB से 50 KB, और जो आपके फोटो की फाइल का साइज होगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। गाइस यहाँ पर अगर किसी कारणवश आपके फोटो या सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है या फिर उनकी डायमेंशन कम या ज़्यादा है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करें जिसका साइज आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना है। फिर उसका साइज वहाँ पर सेट करें, उसे वहाँ से डाउनलोड करें और यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है और फिर आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक OTR नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और प्रिंट स्लिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपनी OTR प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अगर आप अपने OTR फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट OTR फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने OTR फॉर्म का भी एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेंगे फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको UPSSC PT 2026 पर अप्लाई करने के लिए बैक टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ये वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। गाइस यहाँ पर अगर आप अपने OTR में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल पर क्लिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको गो टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का ये होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको वेबसाइट के टॉप पर ही नोटिफिकेशन/एडवर्टाइजमेंट की ये ऑप्शन दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर यूपी PT 2026 के सामने अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है PT 2026 पर अप्लाई करने के लिए। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी आयु सीमा चेकआउट कर लेनी है, क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेनी है और उसके बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के स्टेप पर क्लिक करना है एक बार फिर से। फिर आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको हम OTR के फॉर्म पर लेकर गए थे। तो यहाँ पर अब आपको अपनी लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए लॉगिन करना है और फिर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, मोबाइल नंबर या फिर OTR नंबर। यहाँ पर आपको जो OTR नंबर मिला है अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पर आप एंटर करें, या फिर गाइड आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद फिर आप यहाँ पर गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका PT 2026 का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। गाइस यहाँ पर ऊपर आपको आपकी मोस्टली सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनल डिटेल, आपके एड्रेस की डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जो कि आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए अपनी बेसिक एकेडमिक डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको 10वीं क्लास की डिटेल भी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 12वीं क्लास भी कंप्लीट कर रखी है। अगर कर रखी है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, नहीं कर रखी है तो इसे आप अनचेक ही रहने देंगे। गाइस यहाँ पर अगर आपने 12वीं कर रखी है तो इस चेकबॉक्स को आप ओके करें और यहाँ पर फिर आप अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम सेलेक्ट करें जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको बताना है आपका रिजल्ट का मोड परसेंटेज में था या फिर ग्रेड सिस्टम में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज में था तो यहाँ पर आप बताएंगे कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इन मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है अगर आपने 12वीं क्लास भी पास आउट कर रखी है।
फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मैरिड हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर OTR करते समय अगर आपने इसमें नो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो आप इसमें अब कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, यहाँ पर ये कॉलम आपको डिसेबल कर दिया जाएगा। यस ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट किया होगा OTR करते समय तो फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नॉट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। गाइज अगर आप एम्प्लॉय हैं, आप एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की सर्विस की डिटेल देनी होगी। एम्प्लॉयमेंट का टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सर्विस का ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, कब आपने यहाँ पर अपनी जॉब स्टार्ट की है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और नहीं है तो फिर आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर है तो यहाँ पर आप बताएं IMN EX सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर IMN ECO या फिर SSCO या फिर CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश। इनमें से आप जिस भी कैटेगरी के EX सर्विसमैन हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और फिर गाइड यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आपको सर्विस का ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेना है, रिटायरमेंट की डेट सेलेक्ट कर लेनी है और अगर आप यहाँ पर EX सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपनी सर्विस की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप बताएंगे किस कैटेगरी के आप प्लेयर हैं, कैटेगरी A, B, C या फिर D। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पर अपनी इस कैटेगरी में ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया है फिर या फिर पैरा ओलंपिक गेम्स या फिर वर्ल्ड कप या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी स्पोर्ट्स की डिटेल देनी है और अगर आप स्पोर्ट पर्सन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर देनी होगी, दिव्यांगता की। यहाँ पर आपको अपनी विजन सेलेक्ट कर लेना है डिसेबिलिटी का। क्या आपको यहाँ पर विजन है डिसेबिलिटी के अंतर्गत, आपको कम दिखाई देता है तो यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है क्या आपको सुनने में भी कोई डिसेबिलिटी है, यहाँ पर कोई दिक्कत है, अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और फिर इसकी भी डिटेल आप प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर अगर आपको देखने में कोई डिसेबिलिटी है तो आप बताएंगे कि आप दृष्टिहीनता है या फिर कम दृष्टि वाले हैं, इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सुनने में कम सुनाई देता है या फिर आप यहाँ पर आप बाधिर हैं यानी कि आप बिल्कुल बहरे हैं या फिर श्रवण शक्ति से ह्रास है, कुछ कमी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर लोकोमेटेड डिसेबिलिटी है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर इनमें से आप अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको एक हाथ प्रभावित है, आपका एक पैर प्रभावित है या फिर दोनों हाथ प्रभावित है या फिर दोनों पैर प्रभावित है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको फिजिकली या फिर न्यूरोलॉजिकली डिसेबिलिटी है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी अगर आपको यहाँ पर कोई डिसेबिलिटी है। और गाइज अगर आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप यस करें और फिर आपको यहाँ पर अपनी एज में रिलैक्सेशन लेने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर कोर्ट ऑर्डर या फिर सेवा नियमावली या फिर डिपार्टमेंट रूल के अकॉर्डिंग किसके थ्रू यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। यहाँ पर आपको आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और अगर आप एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका UPSSC PT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको PT 2026 का एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर आप प्रिंट स्लिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए।
गाइस यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है अपना रजिस्ट्रेशन की टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो आप यहाँ पर अब प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये गेटवे ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पेमेंट की डिटेल शो होगी, इसे आपको चेकआउट करना है और फिर गाइड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर कैसे अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, एनईएफटी, एसबीआई ब्रांच पेमेंट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ पर यूपीआई क्यूआर के इस रेडियो बटन पर क्लिक करें और फिर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइड आपको यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको पीटी 2026 फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और फिर गाइड प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UPSSC पीटी 2026 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।